जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। यानी कि हम लोग देख रहे हैं आपको घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें आज आपका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेट चल रहा है। और आज आपका होगा 1857 की क्रांति, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको भी पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं। मिडिवल और एंशिएंट से उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना आपको 1857 की क्रांति से के आगे का जो चैप्टर हो जाएगा उससे प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 1857 की क्रांति से लेके आपको आज़ादी तक बहुत ही क्वेश्चन में आते हैं, तो आपको इन चैप्टरों को ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट जो है वहीं पे डायरेक्ट डाल देता हूँ। बहुत सारे पीडीएफ मैं वहीं पे डाल देता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल जाए। बहुत लोग कमेंट में कमेंट करते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, लिंक दे दीजिए। तो मैं सब बता देता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ का लिंक डाल देता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं बिना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले आपको दे दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको उसका लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सारा पीडीएफ बहुत सारे जो कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ सब चीज़ वहीं पे बता देता हूँ। जो छोटे छोटे शॉर्ट नोटिस आते हैं मैं वहीं पे डाल दिया करता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि आज आप कल देखेंगे कि कल वाले पेपर में आपने देख लिया होगा कि एक पेपर कटिंग आया है कि 70वीं बीपीएससी के बारे में आयोग ने डायरेक्ट पेपर में लिखा है। आयोग का वो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट पेपर में ये दिया गया है कि इस बार का जो आने वाला 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो आपको थोड़ा कठिन लेवल पे लिया जाएगा। और बहुत सारे जो पेपर जो छपते हैं, आपको एक पेपर पटना में छपेगा तो आपको दिल्ली में छपेगा, एक हरियाणा में छपेगा, एक गुजरात में छपेगा। ऐसे क्वेश्चन जो उन्होंने खुद पेपर में लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे इसके पेपर जो है बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में छपेंगे, उसके बाद राज्य में छपेंगे, उसके बाद आपको जहाँ आपका सेंटर होगा आपको वहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन के प्रश्न जो है आप सबको अलग अलग मिलेंगे, किसी का भी सेम नहीं होगा, किसी का अलग मिलेगा। इसमें टोटल 8 सेट बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है टोटल 8 कलर होंगे, ऐसे सेट पूरा पेपर में लिखा है। आपने इसे देख भी लिया होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अब जो आप तैयारी करेंगे ना वो थोड़ा हाई लेवल पर करेंगे। आपको इसमें अब घटना चक्र का पढ़ना होगा। साथ ही साथ मैंने एक बुक भी बताया था जिसका नाम है YCT, यानी कि यूथ कंपटीशन बुक के बारे में आपको एक बताया था। उसमें क्या है ना कि आपको उत्तराखंड PCS RO यानी कि जितने PCS तो हैं वो तो है ही, साथ ही साथ आपको UPSC क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ आपको CDS के भी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जब इस देखिए आप इस घटना चक्र में आपको CDS के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, राइट। आपको इसमें CDS का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन उस वाले बुक में आपको CDS का क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें कैट का क्वेश्चन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको घटना चक्र में नहीं मिलेगा पर उस बुक में आपको मिल जाएगा। इस कारण से मैंने कहा था कि आपको वो बुक भी पढ़िएगा। घटना चक्र पढ़ने के बाद आप उस बुक को एक बार पढ़ के देखिएगा मेरे कहने पर, उसके बाद आप कहिएगा कि हाँ वो बुक अच्छा है। अगर आप मुझे कमेंट में कहेंगे तो मैं उस बुक को कराने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मैं वो करा दूँगा। आप एक बार कमेंट करना, आप बताना, मैं वो कर दूँगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति की MCQ को। इसमें टोटल लगभग मेरे ख्याल से 70 या 80 MCQ हैं, उसे देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर डायरेक्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि दिसंबर 1856 में। दूसरा है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। तीसरा क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि बैरकपुर में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे? इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर। 5, मंगल पांडे सिपाही थे, तो यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पर देखेंगे मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के छठवीं कंपनी के एक सैनिक सिपाही थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बख्त खां को। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्वेश्चन नंबर 8 है, 57 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा A, यानी कि WH रसेल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 57 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 57 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरठ से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 57 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि अधिकारियों की
अक्षमता। आगे देखते हैं 57 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा कमल और रोटी। 14 57 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 15 है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पे है, आंसर हो जाएगा वाराणसी में। 16 57 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, आंसर हो जाएगा खान बहादुर। 17 57 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, इसका आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। 18 महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 19 है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ग्वालियर में। 20 रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में से सामना करना पड़ा किससे, आंसर हो जाएगा हीरोज। आगे है 21 57 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, आंसर हो जाएगा ए यानी कि बेगम ऑफ अवध के। आगे है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। आगे है क्वेश्चन नंबर 22 लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, आंसर हो जाएगा हजरत महल ने। आगे है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, आंसर हो जाएगा आपका मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 25 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले पहले सिपाही की सर्वाधिक संख्या थी, लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, आंसर हो जाएगा बी यानी कि अवध से। 26 नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। 27 अजमुल्ला खां सलाहकार थे, तो आंसर हो जाएगा आपका नाना साहब के, किसके थे, नाना साहब के। क्वेश्चन 28 है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, उसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। आगे है क्वेश्चन आपका 29 57 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, आंसर हो जाएगा तात्या टोपे का। आगे है क्वेश्चन 30 कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, इसका आंसर हो जाएगा वो बिहार से थे। आगे देखते हैं 31 ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, आंसर हो जाएगा बी यानी कि जगदीशपुर से। आगे है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, आंसर हो जाएगा आरा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33 57 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, आंसर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, आंसर हो जाएगा बिहार के प्रांत से। आगे है 36 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह ने। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे सी यानी कि कुंवर सिंह होता चला जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 38 है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, आंसर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। आगे है जगदीशपुर के राजा कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कुंवर सिंह। 40 पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, आंसर हो जाएगा आपका राजपूत कुंवर सिंह। आगे है क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। कहाँ के बारे में पूछा गया है, तो असम के बारे में। आगे 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था, आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 43 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, आंसर हो जाएगा आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आगे देखते हैं 44 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, आंसर हो जाएगा जयपुर। आगे है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, आंसर हो जाएगा शहादत खान। 46 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था, आंसर हो जाएगा आपका फाजिल मोहम्मद खान। 48 है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, इसका आंसर हो जाएगा आपका गालिब ने यानी कि मिर्ज़ा गालिब ने। आगे है 49 सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ का था, आंसर हो जाएगा आगरा। 50 आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के किसने भाग लिया था, आंसर हो जाएगा डी यानी कि भगत सिंह ने। आगे देखेंगे 51 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था, आंसर हो जाएगा उधम सिंह। 52 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया ने।
भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने डैश यानी कि 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 54 है आपका यहाँ पे। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? आंसर हो जाएगा 2 और 4 यानी कि साहूकार और जमींदार। आपका देखेंगे 55। निम्न में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 यानी कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आंसर हो जाएगा चित्तौड़। आगे है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 5 यानी कि कौन था? मुंगेर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सूची ए को आपको 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर को डायरेक्ट हम देख लेते हैं। दिल्ली बख्त खां कहाँ से रिलेटेड है? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से? अवध से। कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे? आरा से। नाना साहब कहाँ से लड़े थे? कानपुर से। आगे चलते हैं, इसमें भी आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 4, 3, 2, 1 यानी कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजमुल्ला खां और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर 60 है, आपको इसमें मैच करना है निम्नलिखित युग में कौन सा सही नहीं है, ये मैच करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि लियाकत अली, ये आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ, सही है। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का किसने किया? नाना साहब ने। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर यानी कि अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का एक से ज़्यादा और कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसमें डायरेक्ट इसके आंसर को देख लेते हैं। आपको कूट मिलाना है, तो नाना साहब कहाँ से रिलेटेड हैं? तो कानपुर से। नवाब हामिद अली खान दिल्ली से। मौलवी अहमद उल्ला लखनऊ से। और मनीराम दीवान आपको हो जाएंगे असम से। आगे देखते हैं 63। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि झांसी 11 मई 1857। ये आपका गलत दिया गया, यहाँ पर सारे डेट सही है। लखनऊ में कब? 30 मई, 4 जून 1857। झांसी 4 जून, मेरठ 10 मई 1857 और बैरकपुर हुआ 29 मई 1857 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 65 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा सेम क्वेश्चन यानी कि लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी, आंसर हो जाएगा कैनिंग। आगे है विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? आंसर हो जाएगा हेड से। 69 है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने। 70 है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा पामस्टन। 71 निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, किसी का नहीं, तो हम लोग देखेंगे नहीं। आगे चलते हैं 72। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? आंसर हो जाएगा बी यानी कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन में कमी के कारण हुआ था। 73 है, 57 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? आंसर हो जाएगा यानी कि भारतीय सिपाहियों को देश की एकता में कमी रह गई थी। आगे है भारतीय राज्यों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। और लास्ट है आपका ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। क्वेश्चन 74 है, 1857 के विद्रोह की विफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा सभी कारण यहाँ पे थे, यानी कि अंग्रेज के सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव भी था। यहाँ पे 75 देखेंगे, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। आगे देखते हैं 76 के पास, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 यानी कि जनरल नील, सर हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक। 77 देखेंगे, आपको बताना है कूट का भाषा प्रयोग करना। हाँ, याद कीजिएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे ही ध्यान देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि दोनों सत्य हैं। क्या है?
तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ठीक है, अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन को देखना है कि दोनों कथन सही है और क जो है क का सही स्पष्टीकरण करता है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आपको इस बार ध्यान देना होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? आंसर हो जाएगा सर जेम्स ऑटन और डब्ल्यू टेलर ने। आगे है क्वेश्चन 79, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आंसर हो जाएगा आपका वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 80 चलेंगे, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने। 81, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि वी.डी. सावरकर। 82 है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा एस सेन। 82 चलेंगे, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। 84, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। 85, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि आर.सी. मजूमदार। आगे चलेंगे 86 की ओर, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं? आंसर हो जाएगा डी यानी कि आर.सी. मजूमदार ने। 87 देखेंगे, 1857 क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा सही है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 89, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 90, यानी कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन से पूरा किया था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन 91 है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अब देखेंगे 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि पील आयोग। 93, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों का चयन किया। आंसर हो जाएगा सी यानी कि गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। चलिए अब देखेंगे जन आंदोलन, यानी कि 1857 क्रांति के बाद आपका यह अगला है। इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लगभग आपको 84 से 85 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि नील उपद्रव। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब 3 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती ह्रास हुआ गया था? आंसर हो जाएगा नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सही उत्तर। ठीक है, तो इसमें दोनों सही है। क्या है? वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, सही है। और सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 9 है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा सन्यासी का। 10वां है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। क्वेश्चन 11 देखेंगे, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 13 है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पे? आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर नहीं दिया है, हम इसे देख लेते हैं यहाँ पे। क्या है, पवाना विद्रोह कब हुआ? 1873 से लेकर 76 के बीच में। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ? 1875। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 से लेकर 1800 के बीच में। और कोल विद्रोह हुआ आपका 1831 से लेकर 1832 के बीच में। अब 15 देखेंगे, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा बकास भूमि की वापसी की मांग। 16 है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। आंसर हो जाएगा पटना। 17, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इसका आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? आंसर हो जाएगा पंजाब में। 19, पागलपंथी विद्रोह वस्तु एक विद्रोह था? आंसर हो जाएगा आपका गारो का। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा करम शाह ने। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था? आंसर हो जाएगा दादू मियाँ। 22, फराजी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाजी शरीयतुल्लाह के लिए अनुयायी थे ये लोग, यानी कि आपका ए आंसर सही है, यानी कि हाजी शरीयतुल्लाह के ये अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? केरल में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का आपको चयन करना है और आपको बताना है सही कथन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गंजाम विद्रोह 1800 से लेकर 1805 में हुआ। ठीक है, गंजम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। किसने किया? धनंजय ने। और आपका लास्ट है, गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था। ये आपका सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। सी आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गडकरी विद्रोह का केंद्र था? आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। क्वेश्चन 28 देखेंगे, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खोंद। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत ने। 30 है, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर हो जाएगा ये आपका सिंहभूम, यानी कि झारखंड। आगे देखते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा बड़ौदा में। 32, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम में आपको सजाना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1। पहले यहाँ देखेंगे 1 हो जाएगा बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद आपका हो जाएगा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा कच्छ का विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा आपका 5 यानी कि कोल विद्रोह, और लास्ट में हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज बार्ले। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर नहीं दिया गया, हम आगे बढ़ जाते हैं। 35, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा बिहार। 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका सिद्धू और कान्हू ने। आगे देखेंगे 38 की ओर जाएंगे हम, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका सिद्धू एवं कान्हू ने। 40, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका सिद्धू व कान्हू। आगे देखेंगे 41, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका सिद्धू। 42, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये आपका सही नहीं है। जो सही है वो देख लीजिए, 1855 में क्या संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831, और खासी कब हुआ? तो 1829 में। आगे चलते हैं 43 की ओर, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? आंसर हो जाएगा मेजर बारो को। 44, 1855 के संथाल होल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। सही है। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 45,
संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि दोनों। पहले इसे देख लीजिए। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। और यहाँ पे एक लास्ट वाला है आपका ये, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया था। अब देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 46 है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा नरी खंड। 47 है, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? आंसर हो जाएगा भील विद्रोह। 48 देखेंगे, मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी ने। 49 है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। 50 देखेंगे अब हम। यहाँ पे है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? आंसर हो जाएगा 1899 से लेकर 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से। 51 देखेंगे, किस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता था? आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। 52 है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? आंसर हो जाएगा आपका बिरसा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? तो आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 को। 56, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो आंसर हो जाएगा किसी के भी नहीं। आगे है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा आपका रांची। 58 है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा ने। किसने? ठक्कर बापा ने। अब आगे देखेंगे 59। यहाँ पे आपका 59, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा करना मुहैया किया? आंसर हो जाएगा जनजातीय समूह का प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। 60 है, हैजा विद्रोह हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1820 से लेकर 21 के दौरान। आगे देखते हैं क्वेश्चन 61, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1874 में। आगे देखेंगे 62, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा सुरेंद्र भाई। अब देखेंगे 63, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम को चयन करना है यहाँ पे, तो हम इसके आंसर को देखेंगे नीचे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देख लीजिए, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56, सिपाही विद्रोह 57, नील विद्रोह 1859-60 और दक्कन दंगे कब हुए? 1875। आगे देखेंगे 64, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। 65 है, आपको बताना है 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए कौन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि नील क्रांति, दक्कन कृषकों का दंगे और बिरसा मुंडा उठाओ। अब देखेंगे आगे 66, आपको इसमें सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोपला विद्रोह हो जाएगा केरल, पवाना विद्रोह हो जाएगा बंगाल और सी का 4 यानी कि एक आंदोलन हो जाएगा अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह हो जाएगा आपका बिहार। आगे देखते हैं क्वेश्चन 67, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केरल में। 68 है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला विद्रोह 1921, पवाना किसान विद्रोह 1873 से लेकर 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 और 60 के बीच में। 69 है, आपको इसमें भी मिलान करना है, तो इसके आंसर को देखेंगे डायरेक्ट हम। पवाना विद्रोह 1873-85, एका आंदोलन हुआ 1922, संथाल विद्रोह 1856 और ताना भगत आंदोलन हुआ 1914। आगे देखेंगे 70, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। ये आपका सही है। आगे देखेंगे 71, यहाँ पर आपको मिलान करना है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे मिलान करना है, तो हम इसके डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। यहाँ देखिए, बंगाल नील विद्रोह कब हुआ? 1859-60, पवाना किसान विद्रोह कब हुआ? 1873-76, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो आपको 1879-80 और जयंती विद्रोह कब हुआ? 1860 और 63 के बीच में। आगे है 72, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका केरल में। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा मालाबार। आगे 74, सूची 1 को आपको 2 से यहाँ मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बैरकपुर विद्रोह हुआ आपका नवंबर 1824, बरहामपुर विद्रोह कब हुआ? तो फरवरी 1857, संथाल विद्रोह कब हुआ आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी संथाल विद्रोह का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1856
1855-56। और बेल्लोर विद्रोह कब हुआ? तो जुलाई 1806 में। आगे देखते हैं 75। सूची 1 को इसमें भी आपको 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अहोम कब हुआ? तो 1828 में। कोल विद्रोह कब हुआ आपका? 1831-32। संथाल कब हुआ? 1855-56। और मोपला कब हुआ आपका? 1921 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 76। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। ये आपका गलत दिया गया है। 77। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। 78। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा नायक ताना भगत। ये आपका सही नहीं है। 79। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा 1914 में। 80 है 19वीं सदी के कृषकों विद्रोह में को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करना है, यानी कि आपको मैच करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी 4123। यहाँ पे डी है। क्या है? तो कुकी विद्रोह हुआ आपका त्रिपुरा में। देखेंगे कुका विद्रोह आपका हुआ आपका पंजाब में। पवाना कृषक विद्रोह हुआ आपका 2 यानी कि बंगाल में। और बिरसा मुंडा कहाँ हुआ? बिहार में। आगे देखेंगे 81। इसमें भी आपको मैच करना है, तो इसका आंसर अगर यहाँ पे है तो वो देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं 82। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? आंसर हो जाएगा गंगा नारायण। 83। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। आंसर हो जाएगा किसान सभा के नेतृत्व में। 84 देखेंगे महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा जोड़ा नाग। आगे देखेंगे ये आपका 85 है। इनमें से वो प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? आंसर हो जाएगा NM लोखंडे। कौन थे? NM लोखंडे। चलिए आपका आज हम लोगों ने देखा 1857 की क्रांति प्लस आपको उसके बाद का जो विद्रोह हुआ था हम लोग ने उसे देख लिया है। यहाँ देखिए अब आने वाला जो आपका अगला पार्ट होगा उसमें आपको आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, साथ ही साथ प्रेस का विकास, यानी कि 2-2 चैप्टर करके हम लोग लेके चलेंगे। ऐसे आपको वीडियो मिलता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगला क्या होगा? तो शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का PDF जो है प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन को है फ़ोटो के माध्यम से आपको बता दिया जाता है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।